नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं, जो हमारी निबंध की सीरीज चल रही है इकाई 9 नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो हमारा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आज हम इसके निबंध पर चर्चा करेंगे। इसकी रही भूमिका की बात है, सभी निबंधों की भूमिका को एक साथ कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में, कहाँ से शुरू होती है बात? बलिया से। हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। देखो, बलिया से बात शुरू होती है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता है, हम यहाँ ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा बहुत प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यह सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हैं, जहां हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। रॉबर्ट साहब जो हैं, इतने अच्छे कलेक्टर साहब जो हैं, उसके बाद इस देश के भाग्य से आजकल यह सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब जो हैं, जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल बीरबल तोरलमल को भी उत्पन्न किया था। ये सब पॉइंट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन बना के पूछ देता है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी जो हैं चतुर्भुज शाह है। मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अब्दुल फजल और टोरलमल हमारे हिंदुस्तानी तो लोग की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी हैं और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। जैसे भारत जो है, इसमें जो लोग रहते हैं, लेखक ने कहा है कि इसमें जो लोग हैं, इनको चलाने के लिए कोई लीडर होना चाहिए, कोई इंजन होना चाहिए, ताकि इन्हें डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दे सके, तब ये चलें। चुप संधि रहा बलवाना, फिर देखी हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है, सो बल कौन याद दिलवावे। जैसे कि हनुमान जी का जैसा इनमें सब में बल है, पर इनको ये बल याद कौन दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हकीम, राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं की। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरहा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोबें, बस यही मसल रही है। उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण हैं। 3 मेढक, देखो ये जो है यहाँ से महत्वपूर्ण है। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपरने वाले ने कहा जोक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला बैठा, जो सबसे नीचे बैठा था वो बोला गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा है, वही हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी दशा है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग
हिंदुस्तान में आकर बसे थे और राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विधा और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन एक प्रतिचिह्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। उसके बाद प्रभाव समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, यानी इनको लज्जा क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में रहकर बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि, यानी बांस की जो दूरबीन बना के जो तारा और ग्रह आदि भेद कर उनकी गति लिखी थी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है। देखो, जो पहले था कि जंगल में जब रहते थे तो उन्होंने एक बांस की दूरबीन बनाई, उससे वो तारे और ग्रहों की गति देख लेते थे। और अब जो समय है वो 16 लाख रुपए की जो है लागत से बनी दूरबीन बनी है। उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विधा और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतबार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी और तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टिया बाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह गया फिर कोटि उपाय फिर भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही रहना कहना चाहिए। उसके बाद मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती। भला इस विषय पर मैं और क्या ही कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृहदेः मध्य सुलभम सुरदुर्लभम पल्लवम शुकल्पम गुरुकर्णाधारम मयानुकूलनम तपः स्वरिते पुनः भवन्ति न तरेत सा आत्म महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, जो सो मिला और उस पर गुरु की कृपा, उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो उस समय उन्नति ना कर सके तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में शून्य रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। यानी जो पति है अगर बाहर रहता है और घर आते वक्त अपनी जो घर में स्त्री रहती है उससे बात भी ना करे तो उसके लिए वो अभाग्य है। उसी तरह से हमारी जनता है जो सब कुछ पाकर कुछ नहीं करना चाहती है।
बहा तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में जो हम मेढक काठ के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको तो दून की सूझती है। उसके बाद उसने एक हाथ अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान जो हैं खेत वाले, गाड़ी बान मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, यानी दूना अनाज उगे। विलायत में गाड़ी में कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी है। वहाँ के लोग गप ही में देश का प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यहाँ की वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक ही छिन्न यानी क्षण व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस से यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा भी बना डाला। कौन सा दोहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई नौकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, फिर भी ईश्वर सबको खाने के लिए दे रहा है। उसके बाद आगे है कि चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसीबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी को जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए रहती हैं। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी को रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे और देश की वृद्धि हो जाएगी, रुपया कमाने लगोगे। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोक पुकारोगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर यह अब कि जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचेंगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के ताबे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत हुआ कि जब गयासुद्दीन करे तब वह ताबे पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने एक दोहा पढ़ा। कौन सा दोहा है?
अब की चढ़ी कमान को फिर जाने फिर कब चढ़े। यानी इस बार चढ़ी जो है कमान, तलवार जो चढ़ी है या तीर जो है धनुष पर चढ़ा है, जाने फिर कब चढ़े। जिन चूके चौहान इक्के मारे, मारे इक्का सर। इसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी बाण को मार दिया। वही बात अब है कि अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो वहाँ, और वहाँ सुधारना भी हो। ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के कामों में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के यानी रास्ते में कांटा हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, कृस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्या तु पृष्ठता स्वर्गाय साधते धीमान। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ यानी मार्ग का कांटा हो उन्हें उखाड़कर जड़ से फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक देश नहीं सुधरेगा। उसके बाद अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें तो शीघ्रता से मेरे मन में आती हैं, मैं कहता हूँ सुनो। सब शून्यों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति होती है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले हैं, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ा कर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे।
दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई होती है। इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही हीवर ही तुम्हारी म्यूनिफलेस्टी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकामत हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई है यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा। इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यह तो सब समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सौदे और बदले जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्नान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देखो और समझो कि फलानी उस बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई थी। उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज में विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में उनका विधान है, उनको मत चलाइए। जैसा जहाँ का सपर है, विवाह आदि लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बलबीरज आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोल तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर कांट में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। यानी जो कुलीन प्रथा, बहु विवाह जो है इनको दूर कीजिए, इनको मत चलाइए, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। जो जिस योग्य हो वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर लें। लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं को जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे, सब जेठानी धैरानी यानी देवरानी को आपस का डहा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर नसीब यानी नसीब है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलाए जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ बादशाहत कायम है। यारो बेदिन गए, अब आलस हट हरामी सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक दो होंगे पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़कर छोटे पंख से लड़कों का सत्यानाश मत करो। हो संभाला नहीं कि पड़ी पारसी
चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। कौन सी गजल है? शौक तिलमी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलदिस्ता का सबका सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। लड़कों, अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तामील दो, यानी अच्छे से अच्छे उनको संस्कार दो और बातें उन्हें इतनी ज्ञान की बताओ जो वो कभी बिगड़े ना। फैशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत कराने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मयंतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदरसी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों को सबको एक साथ हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। कारीगर जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो वह अमेरिका की बनी है। कहाँ की बनी है? अमेरिका की। दिया सलाई कहाँ से आती है? दिया सलाई जो है वो कहाँ से आती है? मार्किन की धोती अमेरिका से। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है, यानी अंगोछा जो डालते हैं, वह इंग्लैंड का है। फारसीसी की कंघी है जिससे तुम सिर में बाल झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई जो एक बेफिक्रे मांगती का कपड़ा पहनकर किसी महाफिल्म में गए। कपड़े की पहचान करने एक ने कहा, आजी अंगा तो फैलाने का है। दूसरा बोला, आजी टोपी भी फैलाने की है। उसने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते, यानी रोज की जो यूज की चीजें हैं जिसे तुम रोज यूज करते हो वो भी तुम नहीं बना सकते। भाइयों, अब नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा का उन्नति करो। ये था भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। तो किस तरह से पूरा वर्णन था। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।